most important element of our lives. उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइडल एनर्जी जनरेशन, मींस कि हमारी हाइडल एनर्जी जो है जनरेट किस तरह हो रही है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि मींस कि एक कंसेप्ट होता है डैम का, कि एक्चुअली डैम होता क्या है, हम लोग क्यों डैम बनाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अ डैम इज अ बैरियर that stops or restricts the flow of surface water or the underground stream, मींस कि एक जगह जहाँ पे हमारा पानी का फ्लो होता है उसकी जगह पे हम डैम बनाते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं, जो हमारा रिजर्वायर बन जाता है। फिर जो स्टोर किया पानी होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये देखें, ये हमारा पेन स्टॉक है, मीन्स कि ये हमारा कंट्रोल गेट है, यहाँ से हमारा पानी आता है, यहाँ पे हमारी एक टरबाइन होती है। और आप ये देखेंगे कि टरबाइन और जनरेटर की जो शाफ्ट है वो एक ही है, मीन्स कि बोथ आर कपल्ड टुगेदर। जो हमारा जनरेटर जो टरबाइन है वो इलेक्ट्रिक मींस के ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, और जो जनरेटर है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर ये आगे पावर सप्लाई करेगा टू द ट्रांसफार्मर, और आगे इनकी लाइंस होती हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, या डायरेक्ट मींस के डिपेंड करता है कि हम उस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। हाइड्रोलिक मींस के ये डेफिनेशन भी मैंने इसकी लिख दी। हाइड्रोलिक टर्बाइन converts the energy of flowing water into mechanical energy. A hydroelectric generator converts the mechanical energy into electricity. This is in turn causes the electricity to flow and the voltage to develop at the generator output terminals. उसके बाद है why hydro power। जी मींस कि सिर्फ हाइड्रो पावर ही क्यों। सर ये मींस के बीच में हमारे दोस्त हैं, उनको एडमिट कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। दोस्त भी तो चले, आगे चले। ठीक हो गया। Why hydropower? It is the only form of energy that has been fully developed and not a much research is required to exploit. मीन्स के से ये बता रहे थे कि अबाउट 60,000 मेगावाट वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हाइड्रो पावर। मीन्स कि हमारी पाकिस्तान की जिस तरह लोकेशन है जिसके लिहाज से हम लोग 60,000 मेगावाट बिजली जो है पैदा कर सकते हैं। बट इन द लास्ट 72 ईयर्स हम लोग सिर्फ उसमें से 15% ही सिर्फ यूटिलाइज कर सके हैं। बाकी जो 85 है वो हम लोगों ने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक हंडल्स हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम लोग हाइड्रोपॉलिटिक्स भी बोलते हैं। वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है, हमारे यहाँ उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिकली रीजनली हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। Geography of Pakistan supports the hydropower, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया। This flow can be generated through dams built on rivers, barrages, etc. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ये एक लिस्ट ऑफ फेमस डैम्स आर पाकिस्तान, मींस के अप्रोक्सीमेटली टोटल देयर आर 150 डैम्स इन पाकिस्तान। टोटल जो डैम की कैपेसिटी है, मींस के हमारे जो काउंटिंग में कहें तो 150 डैम्स है हमारे पाकिस्तान में। उसमें से जो फेमस डैम्स हैं उनका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल एक हमारा तरबेला डैम है, और इनके आगे मैंने इनका पावर आउटपुट लिखा है कि मींस के 4888 मेगावाट तरबेला डैम इज प्रोड्यूसिंग दिस मच वाट पावर। उसके बाद मंगला हो गया, वर्साक हो गया, मीरानी डैम हो गया 117 मेगावाट, खानपुर 200 मेगावाट, सतपारा 17.36 मेगावाट, गोमल सैम डैम, हब रिवर हो गया जिसकी कैपेसिटी है 5 मेगावाट, डायमर बादशाह डैम 4500 मेगावाट, गुलपर जामर हाइड्रो अभी पावर प्लांट वर्किंग में तो नहीं है? नहीं सर, अभी वर्किंग में नहीं है सर। मगर मैंने सर ये नेट से निकाला था, मीन्स कि इनकी जो कैपेसिटी है उनके लिहाज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर। ठीक है। उसके बाद कालाबाग डैम है जिसकी कालाबाग डैम कैपेसिटी तो है इशू 3। है, सर इशू श्रीनगर तो है ना, पंजाब में। इसलिए इफ जी सर इफ कंस्ट्रक्टेड मीन्स कि उनकी ठीक जो है। रिजर्वेशन से मैंने आगे आप देखें ना लिखा हुआ है इफ कंस्ट्रक्टेड दैट इफ कंस्ट्रक्टेड 3600 मेगावाट विल बी प्रोड्यूस पावर। उसके बाद नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 969 मेगावाट। उसके बाद ये मैंने उनकी
लोकेशन लिखी है। फॉर एग्जांपल हमारा तरबिला डैम है, कहाँ पे है? हरिपुर में है, इंडस रिवर पे ये लगा। उसकी क्या इसके लेंथ कितनी है? 143.6, ये मैंने फीट में दिया। ये 1974 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये 1962 हो गया। ये मीन्स के सारे जो हैं इनकी मैंने आगे। डायमर बादशाह डैम की सर मुझे नहीं मिली कि वो किस ईयर में बना था। मैंने कोशिश की मगर मगर मुझे उसकी डेटा नहीं मिली कि किस यहाँ ईयर में बादशाह डैम तो भी कंप्लीट हुआ बनेगा, था और इसकी बनेगा अभी। कमीशनिंग कब स्टार्ट। हाँ सर अंदर ये जी सर बनेगा, जी। फ्यूचर में बना था नहीं, ये उसके बाद बनेगा। जी सर बिल्कुल। उसके बाद है मंगला डैम है, खानपुर डैम है, हब है। ये मैंने 1979 हब डैम मलीर में बना था, जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, कमिश्निंग में आया था 1979 में। ठीक हो गया। ये रिमेनिंग है, मीरानी डैम हो गया। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मीन्स के इनकी खुसूसियात क्या हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। पहला हो गया रिन्यूएबल सोर्स है। उसके बाद हो गया फ्यूल सेवर है, फ्लेक्सिबल टू मीट लोड, इफिशिएंट है, रिलायबल है, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये मेरी एंड की एक स्लाइड है जिसको मैंने डिस्कस किया है, लो ऑपरेशन अच्छा एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। सिकंदर, ये उसके तो बाद हो गया सबको पता प्रूवन है टेक्नोलॉजी। सिकंदर। सिकंदर, मेरिट्स ऑफ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जनरल तो सबको पता है, जितने भी सारे ऑनलाइन होंगे इस वक्त स्टूडेंट्स, सबको पता है जी इसका सर। क्या फायदा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका पर्टिकुलर फायदा पाकिस्तान को क्या है, उसको क्या डिस्कस किया आपने? सर उसको मैंने किया है, पाकिस्तान का हाइडल पावर जनरेशन कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया आउट ऑफ 60,000। सर जिस तरह आप पूछ रहे हैं उसको मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे क्या हडल्स हैं जिसकी वजह से हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान में इतना इसके क्यों कमी आ रही है, या फ्यूचर में जो हमारी इसकी कंट्रीब्यूशन होगी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ईयरली, उनका भी मैंने डिस्कस किया है। वो मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह बनाए हैं जिसकी बेसिस पे मैं आपको डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा, और होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। Out of 60,000, only 9,387 megawatt has been developed by WAPDA in 72 years due to bureaucratic address. Only 15% has been developed, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया। ये है currently there is a 28% of hydel energy contribution in the Pakistan's total energy mix। ठीक हो गया। उसके बाद है इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान ये एक मैंने उनकी वेबसाइट से निकाला है, जिसमें हमारा ग्राफ शो कर रहा है मंथली जनरेशन मिक्स फ्रॉम 2019 टू 24। ये देखें, ये हमारा हो गया हाइड्रो, हो गया ये हमारा हाइड्रो। ये देखें इसकी कैपेसिटी जुलाई। हेलो, हेलो। सिकंदर का सर नेट का इशू उनके है सर। नेट का इशू। सिकंदर का मसला। सिकंदर नेट हैज बीन ऑन। सिकंदर, आवाज आ रही है आपको मेरी? सिकंदर चला गया। हेलो, सिकंदर की आवाज नहीं आ रही मुझे। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए और होस्ट आप ही आ गए दोबारा से। डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा मैं होस्ट आ गया। अब क्या करें? किसी और को बना दूं? ये तो थे भी अकेले। अच्छा, दूसरा ग्रुप किसका था और किसका ग्रुप था? यासन? जी सर और हमारा किसका भी। ग्रुप? इशरा को सर होस्ट बना दें, ये अयूब लेकिन साहब का सर होगा? अभी आप न्यू सेशन स्टार्ट कर ले क्योंकि इसमें तो टाइम कम रह गया। कितना टाइम रह गया बाकी? अभी है 15 मिनट है। सर अभी तो कोई ये अयूब से जरा 15 मिनट पूछिए। है, 15 अयूब, मिनट। मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अयूब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही होगी सर।
अयूब आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, ये जरा आप अयूब को कन्वे कर दीजिएगा, एहसन या कोई और जी जो सर। भी। अयूब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आवाज आ रही है अभी आपकी। अयूब आपके साथ हर दफा एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं और फिर कनेक्टिंग के लिए बस ये डिस्कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट। आपके साथ मुस्तकिल ये प्रॉब्लम है, वजह क्या है सर इसकी? आवाज आ रही है आपकी, पर थोड़ी कट के आ रही है असल में। कट के तो आएगी, आप क्योंकि प्रॉपर क्लास नहीं लेते। आप कहाँ होते हैं जब मेरी क्लास होती है? सर मैं यही था, ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा था, मैंने हर स्क्रीनशॉट दफा भी हर भेजे दफा थे शान को, देखें, पर हर ज्वाइन दफा आप नहीं हो रही थी क्लास मेरी अभी। बात मेरी बात सुनिए। आपके साथ हर दफा एक ही प्रॉब्लम है कि आप कनेक्शन मसला होता है और बार बार आप रिक्वेस्ट भेजते हैं जिससे क्लास डिस्टर्ब होती है। नहीं सर, हर दफा नहीं होती सर, इस दफा हर हुई दफा है। होती है, मैंने आपको हर दफा देखा है। आप हर दफा आपका लिंक ड्रॉप होता है, आप फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर ऐड होते हैं, फिर आपका ड्रॉप हो जाता है। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, या आप कहीं फील्ड से बहुत दूर होते हैं, या घर से बाहर होते हैं? रीजन क्या है इसकी? ये बाकी असल में स्टूडेंट सर मैं फील्ड पे हूँ, पर इस तरह होता है, काफी दफा डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो मैं आप आउटसाइड परचेज पे करें। हूँ आप सर, अगर मैं फील्ड पे फील्ड हैं, साइड पे हूँ मैं। सुने, आप साइट पे हैं तो उसके सॉफ्टवेयर के पैकेजेस आए हुए हैं, आप उस स्ट्रॉन्ग पैकेज को आप परचेज करें ताकि आपकी क्लास तो सही हो। नहीं तो आप फिर आप कनेक्ट ही ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम होती है मैं बार बार। नहीं नहीं सर, मैंने पैकेजेस किए हुए हैं मोबाइल के ऊपर, नेटवर्क सही होता है। पर तो बार आज बार थोड़ा डिस्कनेक्ट मसला क्यों कर होता रहा है? है, वैसे सही होता है सर, इतना प्रॉब्लम नहीं करता। तो हम आपको एक दफा ऐड करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम जो है ना, हम आज यहाँ थोड़ा आप प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि हवा सुने मेरी ज्यादा है, बात। सी साइड पे सुने, है हम, थोड़ा समंदर के अब किनारे मेरी पे है, बात थोड़ा सुन लें फील्ड, आप, पहले मेरी इस बात वजह से सुन लें। सर। मेरी बात सुन हवा लें बहुत आप। ज्यादा है आज। हवा बहुत ज्यादा है, चाहे जो कुछ हो। नेक्स्ट टाइम जो है, अगर आपकी एक दफा में डिस्कनेक्ट हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऐड नहीं करूंगा। ठीक है? आप किसको बनाना है? हाँ सर, मुझे बनाना है। आई एम सॉरी सर, वो मेरा लाइट चली गई थी तो इस वजह से नेटवर्क कनेक्शन चला नहीं, गया। कोई अभी मसला मैंने नहीं। हॉटस्पॉट ऑन किया अपने लैपटॉप से। हवा बहुत ज्यादा है और फलाना बहुत ज्यादा है। स्टार्ट करें। जी। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद है काजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान, मीन्स के पाकिस्तान में पानी की कमी क्यों है, किस वजह से है, उनको मैंने कुछ पॉइंट्स को मेंशन किया है। पहला पॉइंट है हाइड्रोपॉलिटिक्स एट रीजनल एंड डोमेस्टिक लेवल, वेस्टेड इंटरेस्ट, मीन्स के जाती वाटर रिजर्वायर्स मिसमैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग हाइडल फैसिलिटीज, मीन्स के जो हमारी हाइडल फैसिलिटीज हैं एग्जिस्टिंग, हम उनको मेंटेनेंस प्रॉपर वे से नहीं हो रही, जिनकी वजह से होती है। एक चीज और भी मैंने इसमें लिखी है, एनुअली थ्रोइंग 29 MF मीन्स के मिलियन एकड़ फीट water into the sea due to shortage of storage capacity. The economic benefit of this wasted water is more than 4,500 billion. तो इसके मीन्स कि इसको हमें थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारा जो इतना ज्यादा पानी, तकरीबन 60% जो है हमारा समंदर में जा रहा है। दो के समंदर में भी जाना चाहिए, मीन्स कि उसकी जो लहरें होती है उसमें अगर फ्रेश वाटर नहीं आएगा तो हमारा समंदर आगे आ जाएगा। उसकी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर इस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिन पे ऑलरेडी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, और ऑलरेडी कुछ जो डैम्स हैं हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से इंशाल्लाह ये चीज़ कवर हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज हो गया, ये भी उससे कंटिन्यू है। वाटर थेफ्ट हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, लेक अवेयरनेस अमंग मासेस, ओवर पॉपुलेशन, आउटडेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसको मीन्स कि मैं अगर डिस्कस करूं कि हमारे यहाँ इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि पानी की क्या अहमियत है। हम लोग कोई पानी यूज कर रहे होते हैं, या मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग घरों में पानी यूज कर रहे हैं, टंकी खुली होती है, मीन्स कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, हमें अहमियत का ही पता नहीं है कि ये पानी हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री के मुताबिक ये हमें कहा जा रहा है कि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो पानी पे होगी।
इन चीज़ों को हमें इसके समझना चाहिए, बंदों इसके प्यूपिल्स में अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमारा पानी जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कंट्रोल मेजर्स टू मिटिगेट द वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान। मीन्स के ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें पानी की जो मीन्स की वाटर स्केर्सिटी है पाकिस्तान में कम हो जाए। ऑल प्रोविंस, उससे पहला ये है कि ऑल प्रोविंस शुड सिट टुगेदर टू रिजॉल्व द वाटर इशूज। मीन्स कि हमारे सारे प्रोविंस के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो साथ बैठ के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर। ठीक हो गया, मीन्स जिस जिसका प्रॉब्लम है सबको मिला के एक जगह बिठा के, उससे पहले ये है कि हम लोगों में यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होगी तभी हम आगे चीजें बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल कोर्स। मीन्स कि इंडिया जो हमारे पानी के साथ प्रॉब्लम्स कर रहा है, जैसे 2017 में मोदी ने कहा था कि हम लोग आपके लिए पाकिस्तान का जो पानी बंद कर देंगे। दो कि हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसमें साइन होती है कि 3 दरिया जो है पाकिस्तान को जाएंगे, 3 दरिया जो है इंडिया को जाएंगे, तो आप उन पे वर्किंग करो ना, आप हमारे 3 दरिया के साथ क्यों खेल रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन हो गई जिनकी मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा। वाटर फ्रेंडली इंटेंसिव क्रॉप्स होने चाहिए, स्प्रिंकलिंग सिस्टम होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारा ड्रिप इरिगेशन है जिसमें हमारा पानी सेव होता है। अगर हम गांव में जाएं तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे मीन्स के रिवर बने हुए हैं जिनमें पानी का बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस किसी को है ही नहीं। ना गवर्नमेंट विजिट कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो उनमें विजिट नहीं कर रही, उनको प्रॉपर वे से देख नहीं रही कि हमारे यहाँ कितना पानी का लॉस हो रहा है। अगर उनके हम साइड जो है वो फिक्स कर देंगे या उनमें कंक्रीट से कर देंगे तो हमारा पानी जो है काफी हद तक बच जाएगा। हाइड्रोपॉलिटिक्स, हाइड्रोपॉलिटिक्स क्या होती है? वाटर रिलेटेड पॉलिटिक्स इज नॉन एज हाइड्रोपॉलिटिक्स। उससे क्या होता है? हाइड्रोपॉलिटिक्स इन पाकिस्तान हैज द 2 dimensions, one is domestic politics, second is regional politics. It is usually stated that the conflict in future would be fought on the water issues. जैसे मैंने आप सबसे डिस्कस किया कि मीन्स के हमारी जो तीसरी जो वर्ल्ड वार होगी वो हमारी पानी पे होगी, पानी की वजह से होगी। हमें ये चाहिए कि पानी की इम्पोर्टेंस बढ़ाएं, उनको समझें कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये ईच पर्सन की ये जिम्मेदारी है कि उसको सेव करे जितना हो सके। और मीन्स की ये ऐसी नॉलेज है जो हम आगे भी डिलीवर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में जो हमारा सर्किल है उनको हम प्रॉपर वे से समझाएं। जो लोगों फॉर एग्जांपल जैसे गांव में लोग हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता, या वो सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है तो उनको इनकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता। जैसे पानी है, किसी फसल को जा रहा है तो वो कंटिन्यू पूरी की पूरी रात चल रहा होता है, मीन्स कि ये हमारे लॉसेस हो रहे हैं पानी की वजह से। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। The smaller province are those, means के domestically there are always been a problem regarding the water distribution among provinces. The smaller provinces कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे हमारा सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, always complain they aren't getting their due share of water. Sindh accuses Punjab and Balochistan accuses Sindh for using their share of water. We have water related problems with the regional countries such as India and Afghanistan. जैसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है। जैसे अफगानिस्तान से एक हमारा रिवर आ रहा है जिसका नाम है काबुल रिवर, उसके साथ भी हमें इसके काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। From a water abundant country at the time of independence, Pakistan has become a water scarcity. मीन्स कि जैसे हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस टाइम से हमारे यहाँ जो पानी की प्रॉब्लम हो रही है उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह वो मिनिमाइज हो रहा है। रैंकिंग 3rd amongst the water scarce countries in the world. ये कहाँ से In डाटा लिया आपने? 1947 पाकिस्तान possessed 5। सिकंदर, सर ये नेट से लिया, रैंकिंग 3rd नेट से लिया amongst, था जी सर। जी तीसरे नंबर पे आता है। जी सर जी। एक सर ये मेरे पास एक दोस्त के सर CSS के नोट से, तो मैंने वहां से सर ये डेटा लिया है पूरा सर ये वाला। ठीक है, आगे। In 1947 Pakistan possessed 5,600 cubic meters of water per person, which reduced to 5,260 cubic meter in 1951. ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा कम हो रहा है, 1200 cubic meter हो गया, 1100 cubic meter हो गया, 1000 cubic meter हो गया। At the end which went to 908 cubic meter per head in 2017. It was projected Sir Muhammad Ayub is entering to waiting room.
नहीं नहीं लेना आई हैव उनको, जॉइन एडमिट नहीं हिम। लेना, नहीं लेना उनको। सर अभी तो मैंने कर दिया उनको एडमिट, नहीं नेक्स्ट टाइम मत नेक्स्ट टाइम मैं कीजिएगा। केयर करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। एट द एंड जो हमारा एक लास्ट पॉइंट है, इट वाज प्रोजेक्टेड टू टच डाउन 800 cubic meters by 2025 if new water reservoirs were not constructed in the country। मीन्स से इससे मुराद ये है कि मीन्स के मैंने नेट पे सर्च किया था कि पर पर्सन जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ईच पर्सन जो पानी की रिक्वायरमेंट है 172 गैलन पर डे। ठीक हो गया जी।